दो कमंडल उनको पकड़ा दिए, बोले तुम बोले क्या करो, बोले क्या करोगे, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर कलेक्टर बन गए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, चमार कोरी भंगी बन जाओगे तुम। बोले छोड़ो जी आरक्षण फारक्षण, बोले हम तो रथ निकाल रहे हैं, बोले काय के लिए, और एक नारा दिया कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, बोले जय श्री राम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण किसको दिया है, बोले वो तो जाटवन को दे दो, वे पूरा आरक्षण खा जाते हैं। लोग ओबीसी कहते हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि जितनी उनकी संख्या है उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। पहली कलम उन्होंने लिखी इस आरक्षण के लिए तो ओबीसी समाज के लिए लिखी, लेकिन आज तक ओबीसी समाज को किसी ने यह बात बताई नहीं बताई। फिर तो वो कहेंगे कि नेता जाट बन के कि जो अंबेडकर है, जो आरक्षण करके बघेल समाज के लोगों, गुर्जर समाज के लोगों, कुशवा समाज के लोगों, लोधी समाज के लोगों, तुम ठाकुर लोग हो, जो अंबेडकर तुमको चमार पूरी बनाए दे रहा हो, तुम जो आरक्षण को विरोध करो और आया कि तुम डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन के क्या करोगे, नीची जाति में चले जाओगे और फिर तुम अछूत हो जाओगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बीपी सिंह जी वो कौन थे, वो ठाकुर थे। कांसीराम जी ने आंदोलन चलाया कि ओबीसी के लोग डॉक्टर इंजीनियर मास्टर कलेक्टर कमिश्नर बनने चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो क्या कर दिया, ये तो नई बीमारी पैदा कर दी। बोले अम्बेडकर ने करी थी, अब बोले जो कांसीराम आ गया, बोले ये बना देता है पिछड़ा वर्ग के लोगों को डॉक्टर इंजीनियर मास्टर कलेक्टर। और हमारे बच्चे 90% कहाँ जाते हैं, उन्हीं कटोरा वाले स्कूलों में। 10 लोग भी अगर इनके डॉक्टर इंजीनियर बनते रहे तो हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, हम इस देश को इनसे नहीं छीन पाएंगे, इनके पुरखों का इतिहास नहीं मिटा पाएंगे। तो अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज आवश्यकता क्यों पड़ी हमको गांव गांव जाने की, क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोग गांव गांव जा रहे हैं और गांव गांव में जाकर मीटिंग लेकर अपने लोगों को समझा रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारे जो गुरु हैं, आजकल एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कुशवा समाज में और बघेल समाज में। दोनों इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सम्राट अशोक हमारे हैं और वो कहते हैं सम्राट अशोक हमारे हैं। यह विवाद कोई विवाद ही नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब सम्राट अशोक थे तब ना कुशवा थे ना बघेल थे, सब हम इस देश के मूल निवासी थे, वो हम सबके पुरखे थे। तो इसलिए इस विवाद के चक्कर में ही नहीं पड़े। कुशवा समाज के लोग कहते हैं हमारे हैं तो आपके हैं, बघेल समाज के लोग कहते हैं हमारे हैं तो बिल्कुल आपके हैं। इसलिए ये दुश्मनों द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र है, इसके शिकार मत हो जाना। ये हमारे महापुरुष हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे सम्राट अशोक हो, ये सब हमारे पुरखा हैं। तो सर ने बताया ना कि हम सबका डीएनए, तो जब सब हम सबके पुरखा हैं तो इनका हम सबको ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके नाम पर लड़ाई नहीं लड़ें, उनके नाम पर क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाएं। जब हमारे भी है और तुम्हारे भी है तो झगड़ा किस बात का है, झगड़ा तो खत्म हो जाना चाहिए। हम मिलकर उनके जितने भी उत्सव आते हैं उनको मिलकर मनाएं और उनके काम को आगे बढ़ाएं। तो हम सबके गुरु तथागत बुद्ध ने 5 बातें हमको बताई। पहली बात बताई कि हम जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं करेंगे। अब हत्या तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारे भाइयों को मारता रहे तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। तो बुद्ध की पूरी बात है कि ना हम हत्या करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, ये पूरी बात है। अभी हमारे भाई नीलेश जाटव की हत्या हुई, बहन सीता बघेल की हत्या हुई, इसी प्रकार से भाई आकाश गुर्जर की हत्या हुई। इस प्रकार से बारी बारी से हम लोग मारे जा रहे हैं। तो बताइए कब तक अलग अलग पड़े रहेंगे? दूसरे नंबर की चीज तथागत बुद्ध ने बताई हमको कि हम अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? और हम तो चोरी नहीं करेंगे, कोई हमारा पूरा मकान लूट ले जाए, पूरा मकान चुरा ले जाए तो हो रहा है ना ऐसा? तो हम ना चोरी करेंगे और ना ही किसी को चोरी करने देंगे। और तीसरे नंबर की बात कि हम कभी व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार करने का मतलब होता है कि हम पराई बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखेंगे, ना हम किसी की को देखेंगे और ना अपनी बहन बेटी को गलत नजर से किसी को देखने देंगे। ये पूरी बात है। चौथी बात उन्होंने हमको बताई कि हम कभी भी चुगली निंदा नहीं करेंगे।
झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे, तो आप बताइए क्या चुगली निंदा करना, झूठ बोलना अच्छी बात होती है? नहीं होती ना। तो हम ना चुगली निंदा करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, और ना ही किसी को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ऐसा काम करने देंगे, उसको समझाएंगे कि तुम भी ऐसा काम मत करो। और 5वें नंबर की चीज तो भाई ने पूरा गाना ही गा दिया कि ना तो हम किसी प्रकार का नशा करेंगे और ना ही अपने परिवार में किसी को करने देंगे। ये 5 बातें हमको बताई। लोग कहते हैं वो तो धर्म है। बताओ ये धर्म की बात है कि इंसान के लिए बात है? इंसान के लिए है कि धर्म के लिए है? तो जो इंसान के लिए है वही तो बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर की बात है। इसीलिए दुश्मन हमको गुमराह करता है, हमको उसके गुमराह होने में नहीं आना है। लेकिन ये 5 चीजें हैं जिनको पंचशील कहते हैं। इन 5 बातों का अगर हम पालन करें तो बताइए हम सुखी रहेंगे कि दुखी होंगे? चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे, तो सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सुखी रहेंगे। लेकिन आज का युग अर्थ युग है। इसको अर्थ युग कहते हैं, पैसे का युग कहते हैं। इस पैसे के युग में क्या हमारे पास पैसा नहीं हो तो हम सुखी रह सकते हैं? रह सकते हैं? देखो मैं आपसे कर रहा हूं बात, मैं भाषण नहीं देता हूं, मैं बात करता हूं। और बात एक तरफ से होती है कि दोनों तरफ से? एक तरफ से होती है कि दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। तो हम आपसे पूछेंगे और आप हमें जवाब देंगे। तो बिना पैसे के क्या हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो अब हमको यह पता होना चाहिए पैसा आता कहां कहां से है। तो पैसा आता है 3 जगह से, जमीन से, नौकरी से और व्यापार से। शहर के लोग बिजनेस व्यापार कहते हैं और गांव के लोग काम धंधा कहते हैं। आता है कि नहीं आता है? और कहीं से आता है पैसा? या तो खेती करते होगे, जमीन होगी तुम पे, या नौकरी करते होगे कहीं भी, या फिर कुछ बिजनेस काम धंधा करते होगे। तो मैं जब बात करता हूं पहले नंबर की चीज पे, जमीन पे। आप लोगों में से मेरे वो बुजुर्ग, पितातुल्य बुजुर्ग हाथ खड़ा करें या भाई हाथ खड़ा करें जिनके नाती के हिस्से में 20 बीघा जमीन है। जरा हाथ खड़ा करो, पता लगे कितने लोगों के पास है। काऊ पे नहीं है? मैंने पता ये क्यों पूछा? इस महंगाई के जमाने में अगर आपके बेटे के पास, नाती के पास 20 बीघा 15 बीघा जमीन नहीं है तो गुजारा नहीं हो सकता। अब इतना महंगाई का दौर है। बाबा पे 30 बीघा, पापा है गए 3 भैया और हम है गए 3 भैया, तो 3-3 बीघा, और 3 अन के 3-3 है गए तो 1.5 बीघा, 1-1 बीघा। यानी कि जमीनों से अब हमारे समाज का गुजारा होने वाला क्या हो सकता है? जमीनों से गुजारा जितनी हम पे है उतने से नहीं हो सकता। दूसरे नंबर की चीज पे आते हैं, नौकरी। नौकरी कैसे लगती है? कैसे लगती है नौकरी? शिक्षा से। और शिक्षा आपकी उन्होंने चौपट कर दी है। जिन सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन कटोरा वाले स्कूलों में शिक्षा मिलती है कि 2 रोटी मिलती है? 2 रोटी खाते हैं, थाली बजाते हैं और घर आ जाते हैं। यहां पर बहुत सारे शिक्षक बैठे हैं, मैं जानता हूं, मेरी नजर जा रही है। क्या सच बताना, जो खुद सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, क्या उनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं? क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो खुद शिक्षक हैं वो खुद जानते हैं कि उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। और हमारे बच्चे 90% कहां जाते हैं? उन्हीं कटोरा वाले स्कूलों में। तो शिक्षा खत्म हो गई है, शिक्षा वहां मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी काम कराने हैं, वोटर कार्ड बनवाने हैं, आधार कार्ड बनवाने हैं, लिंक करवाने हैं, कोरोना में ड्यूटी लगानी है, सर्वे कराना है, ये सारे काम कौन से करवाते हैं? वो कौन से करवाते हैं? शिक्षकों से। पता है क्यों करवाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा अलग कर ली। उनके बच्चे जाते हैं सिंधिया स्कूल में, डीपीएस स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने, जिनकी लाखों रुपए फीस है। और हमारे लोग पूरी साल में लाख रुपया नहीं देख पाते हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षा अलग कर ली और हमारी शिक्षा खत्म कर दी। तो शिक्षा के अभाव में अब नौकरी तो लगने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी भारत की धरती पर 2 महापुरुष ऐसे पैदा हुए।
एक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत की धरती पर बहुत बड़ा करिश्मा किया। जो शोषित वंचित समाज है उसके लिए उन्होंने संविधान में कुछ प्रावधान किए। क्या प्रावधान किए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। कैसे किया? वो मैंने आपको बात बता दी कि दो राजाओं ने पढ़ने भेजा और जब वो पढ़ने गए तो उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। लोग क्या बताते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण किसको दिया है? क्यों दादा, क्या बताते हैं? कौन को दाव है? जाटवन को। देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण किसको दिया है? बोले वो तो जाटवन को दे दो, वे पूरा आरक्षण खा जाते हैं। ये सच है कि झूठ है? तो मैं आपको बताता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो 3 आर्टिकल लिखे, 3 अनुच्छेद लिखे आरक्षण के ऊपर, उसमें एक है 40 नंबर, दूसरा है 41 नंबर और तीसरा है 42 नंबर। 340, 341 और 342। बाबा साहब को नेता किसका बताया जाता है? कौन के नेता हैं? बोले जाटवन के नेता हैं। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बाबा जी हमारे सबसे दादा कौन बैठे हैं? जे वाले दादा। दादा ये बताइए, आपके पास जो जमीन है, जायदाद है, पैसा है, वो आप कौन को दोगे? नाती को, अपने को, पड़ोसी के को? और काऊ को तो नहीं दोगे? अपने नाती को देंगे, जे बाबा ने कहा। अपने को ही देंगे, पड़ोसी को नहीं देंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर जाटव समाज के नेता होते या जाटवों के नेता होते तो संविधान में सबसे पहले आरक्षण किसको देते? किसको देते? जाटव समाज को, एससी समाज को। लेकिन जब उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 340 लिखा तो दादाजी बताओ, 40 नंबर पहले आता है कि 41 नंबर? 40 पहले आता है ना, 41 बाद में आता है। तो बाबा साहब ने जब संविधान में आरक्षण लिखा तो पहले नंबर पे पता है क्या लिखा? कि जो ओबीसी का समाज है, जिसको आज हम लोग ओबीसी कहते हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि जितनी उनकी संख्या है उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। पहली कलम उन्होंने लिखी इस आरक्षण के लिए तो ओबीसी समाज के लिए लिखी। लेकिन आज तक ओबीसी समाज को किसी ने यह बात बताई? नहीं बताई। नहीं बताई, फिर तो वो कहेंगे कि नेता जाटवन के हैं। जिनको पता है वो जाते नहीं है। अगर गांव में जाएं, लोगों को बताएं कि जो आरक्षण की शुरुआत बाबा साहब सबसे पहले आरक्षण किसी को देना चाहते थे तो वो हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को देना चाहते थे। लेकिन देना चाहते थे, संविधान में लिखा भी, तो मिला क्यों नहीं? ना मिलने का बहुत बड़ा कारण है, उस समय जो ओबीसी के लीडर थे उन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। उन्होंने साथ दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का और मोहनदास करमचंद्र गांधी का। उन्होंने समाज को भड़का दिया और क्या कहा कि जो अंबेडकर है, जो आरक्षण करके बघेल समाज के लोगों, गुर्जर समाज के लोगों, कुशवा समाज के लोगों, लोधी समाज के लोगों, तुम ठाकुर लोग हो, जो अंबेडकर तुमको चमारपुरी बनाए दे रहा हो, तुम जो आरक्षण को विरोध करो और आरक्षण के खिलाफ में पुतले जलाओ। तो मेरे जो ओबीसी समाज के भाई हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। और उस आरक्षण का अगर वो विरोध नहीं करते, उस आरक्षण में लिखा क्या था? उस आरक्षण में लिखा था कि देश में अगर हमारी 70% संख्या है ओबीसी समाज की तो 100 में से 70 कलेक्टर ओबीसी के बनेंगे, 100 में से 70 एसपी ओबीसी के बनेंगे, 100 में से 70 डॉक्टर ओबीसी के बनेंगे, 100 में से 70 इंजीनियर उनके बनेंगे, सेक्रेटरी उनके बनेंगे। लेकिन उन्होंने भड़का दिया और कह दिया तुम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन के क्या करोगे? नीची जाति में चले जाओगे और फिर तुम अछूत हो जाओगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। समय विरोध कर दिया, लेकिन विरोध होने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फिर भी संविधान में लिख दिया कि आज नहीं तो कल जब हमारे ओबीसी समाज के भाई जाग जाएं, तब जितनी इनकी संख्या है उतना आरक्षण इनको दिया जाना चाहिए। इतना विरोध होने के बाद भी क्यों लिखा? क्योंकि बाबा साहब को याद था कि मेरी पढ़ाई के लिए पैसा किसने दिया है?
किसने दिया है? वो दो राजाओं ने, एक राजा बघेल समाज के और दूसरे राजा कुर्मी समाज के, पटेल समाज के, जिस पटेल समाज के लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर ये दो राजा ना होते तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। जब पढ़ लिख नहीं पाते तो संविधान भी नहीं बना पाते। तो बाबा साहब ने अपना कर्ज चुकाने का प्रयास किया, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पाए। अब बाबा साहब की असली संतान कौन था? बाबा साहब का दूसरा नाम, सब लोग बोलेंगे बाबा साहब का दूसरा नाम, कांसी राम जी बाबा साहब के बेटे बनकर आए। तो बाप के ऊपर कर्ज हो तो लायक बेटे की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने बाप का कर्ज चुकाए। तो कांसीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब मेरे ओबीसी के भाइयों को आरक्षण देना चाहते थे, उनके बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो समय पर नहीं बना पाए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे बनाना है। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था मंडल कमीशन लागू करो। सबकी आवाज आनी चाहिए, मंडल कमीशन लागू करो वरना बीपी सिंह कुर्सी खाली करो। जब पहली बार आरक्षण मिलना था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे। तो उनने नहीं देने दिया। एक ब्राह्मण थे और दूसरे बनिया समाज के थे। और तीसरी बार आया मंडल कमीशन का। प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह जी। वो कौन थे? वो ठाकुर थे। कांसीराम जी ने आंदोलन चलाया कि ओबीसी के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बनने चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा चुका कर दिया जी, तो नई बीमारी पैदा कर दी। बोले अम्बेडकर ने करी थी। अब बोले कांसीराम आगे बोले जी बना देता है पिछड़ा वर्ग के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर। अगर ये कलेक्टर बन गए तो गुलामी कैसे करेंगे? तो कांसीराम ने आंदोलन चलाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो उन्होंने मंडल के विरोध में दूसरा आंदोलन और उस आंदोलन का नाम था कमंडल। अच्छा, कमंडल कौन लेता है? कौन लेता है कमंडल? पर बाबाओं ने नहीं लिया। उस समय 3 लोगों ने कमंडल पकड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी बाबा है क्या? 2 हमारे लोग, हमारे समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को पकड़ा दिया। एक बहन उमा भारती जी को और दूसरा कल्याण सिंह लोधी जी को। 2 कमंडल उनको पकड़ा दिए। बोले तुम, बोले क्या करो? बोले क्या करोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बन गए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, चमार कोरी भंगी बन जाओगे तुम। बोले छोड़ो जी आरक्षण फारक्षण। बोले हम तो रथ निकाल रहे हैं। बोले काय के लाए? और एक नारा दिया कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। बोले जय सिया राम। और हमारा पूरा समाज जिसको जाना चाहिए था कहां पर? मंडल कमीशन के आंदोलन में, जिससे हमारे बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बनते, वो कहां चले गए? सबके सब वो रामलला का मंदिर बनाने चले गए। लेकिन फिर भी भारत की धरती पर कुछ महापुरुष थे जिन्होंने साथ दिया। लालू सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जी जैसे लोग उस समय पर हमारे समाज में थे, और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग उस समय पर थे। कुछ लोगों ने साथ दिया, तो उसके वजह से बीपी सिंह की सरकार को झुकना पड़ा और ओबीसी के लिए मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। लेकिन कितना लागू हुआ? आधा आधा। अगर पूरे चले जाते तो कितना मिलता? 52%। लेकिन मिला कितना? 27%। और मध्य प्रदेश के लिए तो शर्म की बात है कि 20 साल से पिछड़ों का मुख्यमंत्री बैठा है, लेकिन मात्र कितना लागू है? 14%। तो 27% नौकरियां ओबीसी को केंद्र में और SC ST को 22.5% नौकरियां मिलने लगी। आज हमारे भाई के कितने भी कम नंबर आए, केंद्र की भर्ती निकले तो 27 नौकरियां ओबीसी को मिलती हैं और 22.5 नौकरियां SC ST के लोगों को मिलती हैं। तो इन्हीं मनवादी लोगों के पेटों में फिर दर्द होने लगा। क्या दर्द होने लगा? कि अगर इनके बेटे 50 लोग भी अगर इनके डॉक्टर, इंजीनियर बनते रहे तो हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, हम इस देश को इनसे नहीं छीन पाएंगे, इनके पुरखों का इतिहास नहीं मिटा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया
कि आरक्षण का प्रावधान सरकारी विभागों में है कि प्राइवेट में। तो उन्होंने कहा जितने भी सरकारी विभाग हैं, संविधान है तब तक आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम ऐसा काम कर देते हैं कि संविधान के होते हुए पूरा आरक्षण खत्म हो जाए। जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सारे विभाग बेच दो, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं होता। जब आरक्षण के रहते हुए हमारे भाई नौकरी नहीं आ पाए, कई गाँव में गया, कई साल में गए हैं, बैठे हुए 70 घर हैं हमारे बघेल समाज के, 100 150 घर हैं। वो पूछते हैं कितनी नौकरियां हैं, तो कई गांव में तो बोला जा गांव में तो कोई चपरासी नहीं, कई गांव में कऊ में 2 नौकरी, कऊ में 3 नौकरी। आजादी के 70 साल बीत गए, जब हम 2-3 नौकरियां अभी तक ले पाए। जब आरक्षण था 30 साल से लागू था, 1990 में लागू हुआ था। जब 30 साल में 3 नौकरी आ पाई आरक्षण होने पर, और जब आरक्षण अब खत्म ही कर दिया तो 0 बेटा सन्नाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नौकरियां तुम्हारी लगने वाली नहीं है, शिक्षा खत्म हो गई है, आरक्षण खत्म हो रहा है और जमीनें तुम्हारे पास है नहीं है। तो तीसरे नंबर की चीज